Hello everyone, Ishika Singhal this side. Today we'll talk about Digital Personal Data Protection Act 2023, also known as DPDP Act, which is in current affairs. It corresponds to the part mentioned in the UPSC syllabus, current events of national and international importance. So again, this is Digital Personal Data Protection Act 2023. 6 years after the Supreme Court held privacy as a fundamental right in a landmark judgment. So this is a line which I have taken from a newspaper, that is Indian Express. So 6 years after the Supreme Court held privacy as a fundamental right. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोला कब था सुप्रीम कोर्ट ने? तो वो बोला था 2017 में. कौन सा केस था? पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. सो राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स द राइट टू बी फॉरगॉटन and the right to be left alone. And about the right to privacy, it was passed during Puttaswamy versus Union of India case 2027. इसका मतलब क्या है कि प्राइवेसी का जो राइट है उसके अंदर दो राइट्स और आते हैं. एक तो राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने का राइट, यानी आपने आज कुछ बात बोली और आप चाहते हैं कि 2 साल बाद दुनिया उसे भूल जाए. So that will also come under your right to privacy. Right to privacy is a fundamental right. आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि ये जो right to privacy है ये कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है. I will also write the answer but after you mention it in the comments so that the conversation is not just a monologue. Next we talk about some facts that on 15th of August 1995, Internet was commercially introduced in the country, and after that there were many more efforts made to enter the digital bandwagon. तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कि 15th अगस्त 1995 को इंटरनेट जो है कमर्शियली इंट्रोड्यूस किया गया था कंट्री के अंदर, ये वाली बात मुझे पता चली है ऑल इंडिया रेडियो पर से. तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है या ईयर या कुछ इस तरीके से अगर पूछा जाए तो. एंड दिस इज़ अ कीवर्ड हियर, डिजिटल बैंड वैगन. जब मेंस का कुछ आंसर लिख रहे हों सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड डिजिटल बैंड वैगन एंड मैनी मोर एफर्ट्स हैव बीन डन सब्सिक्वेंटली. देन there are 3 key terms here which we need to discuss before starting with the act. Data fiduciaries, डेटा प्रिंसिपल्स एंड डेटा प्रोसेसर्स. ये तीनों ही जो टर्म्स हैं ये इस DPDP एक्ट में कई बार बहुत सारी जगहों पर यूज़ किए जाएंगे, इसलिए इनका मतलब हमें जानना बहुत ज़रूरी है. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन पे बन ही सकता है टर्म्स को लेकर के, और अगर नहीं भी बनता है तो हमें एक्ट समझने के लिए इनको समझना पड़ेगा. डेटा फिड्यूशरीज का क्या मतलब होता है? That means persons, companies or government entities who process data. ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है, एक इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी हो सकती हैं, वो प्राइवेट भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट भी हो सकती हैं जो डेटा को प्रोसेस कर रही हैं. क्योंकि इस एक्ट का नाम क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन. तो यहाँ पे कौन से डेटा की बात हो रही है? पर्सनल डेटा. पर्सनल डेटा ऐसा डेटा होता है जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है. एग्जैक्ट डेफिनेशन इस एक्ट में ही मेंशन है. देन व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डेटा प्रिंसिपल्स? डेटा प्रिंसिपल आर द इंडिविजुअल्स टू होम द पर्सनल डेटा रिलेट्स. मतलब वो इंसान जिसका वो पर्सनल डेटा है. मान लीजिए मैं कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं हूँ डेटा प्रिंसिपल. ठीक है, कोई उस पर कंपनी उस डेटा को प्रोसेस कर रही है तो वो है डेटा फिड्यूशरीज. एंड वेयर सच इंडिविजुअल इज अ चाइल्ड इंक्लूड्स द पेरेंट्स और लॉफुल गार्जियन ऑफ सच अ चाइल्ड. जहाँ पे वो इंडिविजुअल जो पर्सनल डेटा दे रहा है वो एक बच्चा है तो वहाँ पे वो डेटा प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की परमिशन चाहिए या फिर किसी गार्जियन की. डेटा प्रोसेसर्स क्या होते हैं? अब डेटा फिड्यूशरीज और डेटा प्रोसेसर्स के बीच में देखिए डिफरेंस. Any person who processes personal data
ठीक है, यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि फिड्यूशरी और प्रोसेसर सेम है, बट ऑन बिहाफ ऑफ अ डेटा फिड्यूशरी, यानी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो हमारा डेटा प्रोसेस करना चाहती है तो वो हो जाती है डेटा फिड्यूशरी, और जो एक्चुअल में प्रोसेस करके दे रहा है उसके बिहाफ पे, दैट इज़ योर डेटा प्रोसेसर्स। आई होप दिस 3 कीवर्ड्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। अगर ये तीनों नहीं समझ में आए हैं तो एक बार आप गूगल पे इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, वैसे मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जो अपना डेटा देता है वो आपका हो गया है डेटा प्रिंसिपल, जो अपना डेटा प्रोवाइड करता है। जो कंपनी या पर्सन या गवर्नमेंट एंटिटी उस डेटा पर काम करती है वो डेटा फिड्यूशरी हो जाती है, और बहुत सारी जिम्मेदारी इस डेटा फिड्यूशरी के ऊपर लागू हो रही है इस एक्ट में। तीसरा है डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर कौन है? जो उस कंपनी के बिहाफ पे उस डेटा को प्रोसेस करने वाला है, दैट इज़ अ डेटा प्रोसेसर। आई होप द वर्ड्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। अब ये बात करते हैं द मोस्ट कंटेंशियस प्रोविजंस इन द लॉ। ये आर्टिकल मैंने उठाया है इंडियन एक्सप्रेस से। ओके, उसमें जो जो कीवर्ड्स हैं या जो जो पॉइंट्स हमें समझाने के लिए दिए गए हैं, ये एक्सप्लेनेशन जो है ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव सर, तो उन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कुछ जो कंटेंशियस मतलब जिनके ऊपर थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं कि ये सही है या नहीं है, इस तरीके से उस पर एक्सप्लेनेशन दिया है। सो ये है सेक्शन 3 क्लॉज सी सब क्लॉज 2। ऐसे हम ये सेक्शंस इस तरीके से ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन जो प्रोविजंस हैं वो कहीं भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है, या इनकी अंडरस्टैंडिंग से हम मेंस का आंसर भी लिख सकते हैं अगर हमसे इस एक्ट के क्रिटिसिज्म्स के बारे में पूछा जाएगा तो। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू personal data that is made or caused to be made publicly available by the data principal। यानी कि डेटा प्रिंसिपल जो अपना डेटा देता है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई डेटा पब्लिकली अवेलेबल कराता है खुद से, तो फिर ये जो डीपीडीपी एक्ट है उस पर अप्लाई नहीं होगा। ये सारे जो प्रोविजंस हैं उनको उठाने का एक ही मकसद है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में के लिए आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ही एक्ट। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं रिपोर्टर्स कि जस्ट बिकॉज समवन हैज़ पब्लिश देयर पर्सनल डेटा ऑनलाइन वॉलेंटरली वाई डज द लॉ एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम प्रोटेक्शंस। यानी कि अगर किसी ने अपना पर्सनल डेटा ऑनलाइन वॉलेंटरली दिया है, मतलब अपनी मर्जी से दिया है, तो फिर ये एक्ट जो है उस पर लागू होता ही नहीं। हमने यहाँ देखा द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू पर्सनल डेटा दैट इज़ मेड और caused to be made publicly available by the data principal। यानी कि अगर कोई भी इंसान है अपना पर्सनल डेटा ऑनलाइन पब्लिश करता है अपनी मर्ज़ी से, तो फिर ये लॉ उसको उसके डेटा को या इसके तहत उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो इस पे हमारे मिनिस्टर ने आंसर क्या दिया है? He said that it is a fair assumption that today a large amount of personal data has been published online. The moment the law is in effect, every company that has personal data with it will have to disclose it, and at that stage, a person can ask them to delete it. Once that is done, you are at the starting point of this law। तो वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आजकल के टाइम में बहुत सारा पर्सनल डेटा जो है पब्लिश हुआ है ऑनलाइन, है ना। हमने खुद से कितनी जगह पे अपना डेटा खुद से फिल किया हुआ है, और हमें याद भी नहीं है कि हमने किस किस कंपनी पे या किस किस वेबसाइट पे अपना डेटा दिया हुआ है। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि बहुत सारा पर्सनल डेटा पब्लिश हुआ है, लेकिन जैसे ये डीपीडीपी एक्ट फोर्स में आएगा तो जिस कंपनी के पास आपका पर्सनल डेटा है वो डिस्क्लोज़ करेगी, आपको बताएगी, और फिर वो पर्सन जैसे मान लो किस कंपनी के पास है वो मुझे बताएगी, और फिर मैं उस कंपनी से कह सकती हूँ कि आप मेरा पर्सनल डेटा डिलीट कर दीजिए। तो एक बार ऐसा हो गया तो फिर ये लॉ शुरू हो जाएगा अपने आप। इस तरीके से ये वर्क करेगा, तो वर्किंग एक बार समझ में आ जाती है हमारे। फिर है द इफ़ेक्ट ऑफ दिस लॉ इज़ दैट रिगार्डलेस ऑफ वेयर एन एंटिटी माइट फाइंड द डेटा दे कैन नॉट यूज़ इट विदाउट कंसेंट। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कि किसी भी एंटिटी को, किसी भी कंपनी हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोई भी पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपका डेटा कहीं से भी मिलता हो, रिगार्डलेस ऑफ वेयर एन एंटिटी माइट फाइंड द डेटा, कहीं से भी चोरी किया हुआ हो या
एथिकली भी मिला हुआ हो या कोई सर्वे उन्होंने किया हो, कहीं से भी उनको कुछ भी मिला हुआ हो, वो आपके कंसेंट के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस लॉ का ये मेन मकसद है कि ऐसा नहीं कि वो कंपनी ने ही लिया है, कहीं और से भी उनको मिला है तो भी आपकी परमिशन के बिना वो जो है आपका डेटा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेस्ट पार्ट है इस लॉ का और इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शंस, every request made to a data principal for consent shall be accompanied or preceded by a notice। तो डेटा प्रिंसिपल को जो भी रिक्वेस्ट भेजी गई है, हर रिक्वेस्ट कंसेंट के लिए कि आप हाँ करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके साथ एक नोटिस आएगा। ठीक है, ये चीज़ प्रीलिम्स में भी काम आ सकती है। इफ़ अ डेटा प्रिंसिपल विड्रॉज हर कंसेंट, डेटा फिड्यूशरी शैल सीज प्रोसेसिंग देयर पर्सनल डेटा। तो अब ये देखो कि कंसेंट कितना इम्पोर्टेंट है इस एक्ट में, कि अगर कोई डेटा प्रिंसिपल ने अपना डेटा, अपना कंसेंट हटा लिया, वो मना कर देती हैं। ठीक है, अब ये इस एक्ट की एक खास बात है कि ये जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यहाँ पे लिए गए हैं। हिज और हिम की जगह इस बार हर और ही की जगह शी, इस तरीके से इस एक्ट में यूज़ किया गया है। सो दैट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड ऑफ कोर्स। तो अगर कोई डेटा प्रिंसिपल अपना कंसेंट देने से मना कर देती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेटा फिड्यूशरी है, जो उस डेटा को प्रोसेस करके यूज़ करने वाले हैं, वो उस पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना रोक देंगे। सीज मतलब रोक देंगे। तो कंसेंट की यहाँ पे बहुत बड़ी महिमा है कि अगर डेटा प्रिंसिपल अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेती हैं, वापस ले लेती हैं, तो वो फिड्यूशरी या वो कंपनी जो भी है, वो उस पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना बंद कर देगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ये जो ऊपर ये वाला प्रोविज़न है कंसेंट वाला, इसी से जुड़ा हुआ। देयर इज़ हाउएवर अनदर प्रोविज़न विच रिक्वायर्स एंटिटीज़ टू रिटेन डेटा फॉर लॉ एनफोर्समेंट पर्पसेस, देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन दीज टू। तो कई सारी एंटिटीज़ हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, वहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं कि वो लोग ना लॉ इन्फोर्समेंट पर्पसेस के लिए डेटा अपने पास रख सकते हैं। अभी तो आप बोल रहे हैं कि अगर कंसेंट वापस ले लें तो उस डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जैसे, तो वो तो डेटा अपने पास रख सकती हैं। तो क्या ये क्लैश नहीं है, रिपोर्टर ये पूछ रहे हैं। तो मिनिस्टर कहते हैं, डू वी नो ऑल द सिनेरियोज दैट माइट कम अप गोइंग फॉरवर्ड, फॉर सम रीजन्स एंटिटीज में नीड टू रिटेन डेटा एंड इवन इन दैट केस दे कैन नॉट प्रोसेस दैट डेटा विदाउट योर कंसेंट। तो अब इसमें जब आप और एक्सप्लेनेशन सेरेटोरियल्स पढ़ेंगे तो लोकसभा में या राज्यसभा में डिबेट में के दौरान क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि क्या आपको पता है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, क्या आपको पता है कि कब कोई कैलेमिटी आने वाली है या कब कोई अटैक होने वाला है। तो उस समय क्या मतलब जो एजेंसीज़ हैं स्पेशली ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में, क्या वो डेटा कलेक्ट करते हुए घूमेंगी या वो हर बार परमिशन लेंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को, एजेंसीज़ को कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। इसलिए ही जो लॉ इन्फोर्समेंट पर्पस क्लियरली बोला गया है कि उनके लिए डेटा वो अपने पास एजेंसीज़ रिटेन करके रख सकती है, मतलब अपने पास रख सकती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भी आपका डेटा आपके बिना कंसेंट के यूज़ नहीं किया जाएगा। ये फिर भी बड़ी बात है, राइट। देन a data fiduciary may process personal data for which the data principal has not indicated that she does not consent to the use of her personal data। ये प्रोविज़न थोड़ा सा है पेचीदा, क्या बोलता है, ईजी है फिर भी। A data fiduciary may process personal data for which the data principal has not indicated that she does not consent to the use of her personal data। इसका मतलब under this provision one has to explicitly say no to an entity to stop them from processing their data। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी को या किसी एंटिटी को रोकना है तो इस प्रोविज़न के तहत क्या है, एक्सप्लिसिटली आपको उनको नो बोलना पड़ेगा, आपको क्लियरली उनको नो बोलना पड़ेगा कि नहीं, आप मेरा डेटा यूज़ नहीं कर सकते। तो रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या इससे ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के लिए ये चीज़ ओपन नहीं हो जाती है, स्पेशली बाय प्राइवेट कंपनीज तो इस चीज़ का मिसयूज़ कर सकती हैं बाय इंटरप्रेटिंग दिस। तो ये क्या है प्रोविज़न, तो ये बोलते हैं कि दिस प्रोविज़न इज़ फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जहाँ आप मना नहीं कर रहे हैं अपना डेटा प्रोसेस करने से, वहाँ पर कंपनी अपने आप प्रोसेस कर सकती है। मतलब सिंपल
कि आपको जहाँ पे अपना डेटा प्रोसेस करने का नहीं मन है वहाँ पे आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि नो, आई डू नॉट गिव माई कंसेंट। ठीक है, सब काम क्लियर अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगे। जहाँ आपने कुछ नहीं बोला है वहाँ कंपनी को आज़ादी है कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से कि अपना बिजनेस उसका आराम से चलता रहे तो वो आपका डेटा प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, so that we have added this provision for ease of doing business so that entities can process data that is reasonably within the proximity of what you have originally consented to। अगर आपने ओरिजिनली हाँ बोला है और बाद में आपने क्लियरली ना नहीं बोला है तो फिर तो कंपनीज के पास राइट्स होने चाहिए ना कि वो कर सकते हैं उस डेटा को प्रोसेस और यूज़। ऑलराइट, सो दिस वीडियो इज़ गेटिंग